जय श्री राम। आज हम आपको एक स्वामी भक्त, बलिदानी एवं शौर्य की प्रतिमूर्ति घोड़े शुभ्रक के विषय में बताएंगे, जिसे कि आज भुला दिया गया। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वास्तव में भारत का इतिहास अद्भुत है। भारत के इतिहास की महानता का अनुमान आप केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि केवल इंसान ही नहीं, जानवरों ने भी यहाँ अपने शौर्य, स्वामी भक्ति और बलिदान का परिचय दिया। महाराणा प्रताप के बलिदानी घोड़े चेतक के विषय में तो आप सबने सुना ही होगा। आज हम आपको ऐसे ही एक और बलिदानी घोड़े शुभ्रक के विषय में बताने जा रहे हैं। मोहम्मद गोरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना। उसके माता पिता तुर्क थे। उसे गोरी ने खरीदा और वह गोरी का गुलाम बन गया। गोरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 वर्ष तक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया और उसकी राजधानी लाहौर रही तथा वह गुलाम वंश का संस्थापक भी था और उसने गोरी के सैन्य अभियानों में सहायता भी की थी। जब कुतुबुद्दीन दिल्ली का शासक बना, उस समय मेवाड़ के राजकुमार कर्ण सिंह थे। उनके पास शुभ्रक नामक एक घोड़ा था जो कि अत्यंत सुंदर और ताकतवर था तथा अपनी तेज रफ्तार के लिए वह जाना जाता था। शुभ्रक का अर्थ होता है शुभ करने वाला। उसके गुणों के आधार पर उसका नाम उस पर बिल्कुल सटीक बैठता था। कुतुबुद्दीन ने जब इस अद्वितीय घोड़े को देखा और इसकी विशेषताएं सुनी तो उसे शुभ्रक को पाने की लालसा उत्पन्न हुई और कुतुबुद्दीन ने जब राज्य विस्तार के उद्देश्य से मेवाड़ पर आक्रमण किया तब भीषण युद्ध हुआ। लेकिन मेवाड़ की सेना कुतुबुद्दीन की सेना की तुलना में अत्यंत छोटी थी, अतः वीरता से लड़ती हुई भी वह पराजित हो गई। कर्ण सिंह को लाहौर ले जाकर बंदी गृह में डाल दिया गया। कर्ण सिंह के साथ ही कुतुबुद्दीन शुभ्रक को भी ले गया। इस अद्वितीय घोड़े को पाने की खुशी उसे मेवाड़ विजय से भी अधिक थी। एक दिन कर्ण सिंह ने जेल से भागने का प्रयास किया ताकि मेवाड़ पहुंचा जा सके, परंतु कुछ सैनिकों ने उन्हें देख लिया और पुनः बंदी गृह में डाल दिया। जब इस बात की सूचना कुतुबुद्दीन तक पहुंची तो उसने आदेश दिया कि कर्ण सिंह का सर कलम कर दिया जाए और हम उससे चौगान का खेल खेलेंगे। चौगान आज के पोलो खेल से मिलता जुलता खेल था, परंतु उसे खेलने का तरीका कुछ भिन्न था। कर्ण सिंह को जन्नत बाग लाया गया और शुभ्रक पर बैठकर कुतुबुद्दीन भी जन्नत बाग पहुंचा। जैसे ही शुभ्रक ने अपने स्वामी कर्ण सिंह को बंदी रूप में देखा तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वह जोर जोर से हिनहिनाने लगा। और जैसे ही कुतुबुद्दीन के सैनिक कर्ण सिंह को मारने आगे बढ़े तो शुभ्रक ने कुतुबुद्दीन को नीचे फेंक दिया और अपने दोनों पैरों से उसकी छाती पर जबरदस्त प्रहार किए। और जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए तब तक उस पर प्रहार करता रहा। उसके बाद शुभ्रक दौड़कर अपने स्वामी कर्ण सिंह के पास पहुंचा और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर शत्रु सैनिकों की मार झेलता हुआ भी वहां से बहुत तेज भागा और उदयपुर महल आकर ही रुका। कर्ण सिंह शुभ्रक से नीचे उतरे और जब उन्होंने शुभ्रक की पीठ पर हाथ फेरा तब तक शुभ्रक निष्प्राण हो चुका था और उसने वीर गति प्राप्त कर ली थी। वामपंथी इतिहासकार इस घटना को सत्य नहीं मानते। उनके अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के समय मेवाड़ के राजा मंथन सिंह थे, जबकि कर्ण सिंह प्रथम का शासनकाल वामपंथी इतिहासकार 1168 ईस्वी तक ही मानते हैं। वामपंथी इतिहासकार तो हमारी गौरवशाली परंपरा और हमारे गौरवशाली इतिहास, हमारी गौरव गाथा को सदैव से ही नकारते रहे हैं और सदैव ही वास्तविक इतिहास को हमसे छिपाए रखा। हम तो शुभ्रक घोड़े की वीरता, शौर्य और स्वामी भक्ति की इस घटना को सत्य मानते हैं और माँ भारती की कोख से उत्पन्न रत्न शुभ्रक को शत शत नमन करते हैं। धन्य है हमारा देश भारतवर्ष, जहाँ इंसान ही नहीं जानवर भी अपना कर्तव्य निभाना जानते हैं। भारत के इतिहास की भुला दी गई इसी प्रकार की घटनाओं और चरित्रों के विषय में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय श्री राम।